नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रिपरेशन विद पवन पर। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप 50 MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी कर दो। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए गंगा नदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या: गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान से रखना है। हमारा अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है। अरुणाचल प्रदेश में यह सियांग कहलाती है। आगे से में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, इसके विभिन्न जो भी नाम है, सांगपो, सियांग, ये भी याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी हिमालय के बंदरपंच पर्वत से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, अरब सागर में जाकर यह मिलती है। आपका यह उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश, और अरब सागर में यह जाकर के मिलती है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह भी मैं नदियों के एमसीक्यूज के साथ साथ उनकी व्याख्या भी आपको करवाता जा रहा हूँ, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, बिहार में बाढ़ लाती है, इसी कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले के तलाकावेरी स्थान से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है गंगा नदी से। यह भी आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी ओडिशा का शोक कहलाती है। महानदी की वजह से उड़ीसा में बार बार बाढ़ आती है, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है? आपका सही ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिमी बंगाल में है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है? आपका ऑप्शन ए, कावेरी नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सिंचाई की मुख्य धारा है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? आपका ऑप्शन बी, हाजीपुर में जाकर यह मिलती है।
गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा के समीप मिलती है। आपका यह भी क्वेश्चन बन जाएगा, गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो आपकी गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, साबरमती नदी जाकर के कहाँ मिलती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर में यह जाकर के मिलती है। साबरमती राजस्थान के उदयपुर से निकलती खंभात की खाड़ी में जाकर के यह मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन ए दामोदर नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर नदी की वजह से पश्चिमी बंगाल में बहुत बाढ़ आती है और झारखंड में भी, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी की वजह से बहुत बार बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सिंगावा पर्वत से। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिलती है, आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में कहाँ होता है, आपका ऑप्शन ए नागपट्टिनम आपका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी तमिलनाडु में नागपट्टिनम के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिलती है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका ऑप्शन बी यमुना सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा यूपी में यमुना से जाकर के मिलती है। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से इंदौर की जानापा पहाड़ी से निकलती है, आपको याद रखना है। कौन सी नदी पुण्य सलिला कहलाती है, आपका ऑप्शन ए गंगा नदी पुण्य सलिला कहलाती है। गंगा नदी को भारत में पुण्य सलिला कहा जाता है क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न, सरयू नदी गंगा की किस प्रकार की सहायक नदी है, ऑप्शन बी बायां तट से मिलती है सरयू नदी। कौन सी नदी पंजाब का शोक कहलाती है, आपका ऑप्शन ए सतलज नदी है, जिसकी वजह से पंजाब में बार बार बाढ़ आती है, इसलिए इसे पंजाब का शोक कहा जाता है। महानदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना हुआ है, जो उड़ीसा में है, यह भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन ए नर्मदा सही उत्तर हो जाएगा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन ए सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूछना है तो यह बैतूल जिले के मुल्ताई नामक गांव से यह निकलती है और यह अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी छोटा नागौर पठार से निकलती है, आपका ऑप्शन ए दामोदर नदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी छोटा नागौर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। आपको मैं साथ में ये व्याख्या की मदद से याद करवा रहा हूँ कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कहाँ जाकर के यह मिलती है। गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपका ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा आपका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको यह भी याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपको याद रखना है सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। झेलम नदी किस देश से निकलती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। झेलम नदी भारत से ही निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरी नाग से निकलती है। अब ये भी उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका ऑप्शन ए मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और व्याख्या देखते हैं, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी गुजरात की प्रमुख नदी है और इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, आप यह भी ध्यान रखना। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन डी टेहरी बांध आपका सही हो जाएगा।
टेहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है, जो गंगा की एक धारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी कर्नाटक की जीवन रेखा कहलाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक की और तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसे कर्नाटक की जीवन रेखा कहलाती है। चेनाब नदी किस देश में बहती है? आपको ऑप्शन बी, पाकिस्तान में यह बहती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी हिमालय से निकलकर पाकिस्तान में बहती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दिल्ली से होकर के बहती है? तो आपका ऑप्शन बी, यमुना नदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो यमुना नदी है वो दिल्ली शहर से होकर के निकलती है। दिल्ली शहर जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की कौन सी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? आपका यह देखना है। तो आपको ऑप्शन सी, गोदावरी नदी हो जाएगा। गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है, यमुना ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए गोदावरी पर्वत से निकलती है, जबकि बाकी हिमालयी ग्लेशियर से निकलती हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पेनिनसुला भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपका ऑप्शन बी, गोदावरी नदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको यह भी ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तिस्ता। तिस्ता जो नदी है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। आप देख, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और सोन, जो दो नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा। गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। रावी नदी कहाँ बहती है? तो आपका ऑप्शन बी, पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का कारण रही है? तो आपका ऑप्शन बी, सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का महत्वपूर्ण कारण है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान सेना के बीच हुई थी। आपको ये याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई? तो 1960 में आपकी ये संधि हुई थी। कौन सी नदी ताम्रपर्णी कहलाती है? ऑप्शन डी, एक दक्षिण भारतीय नदी। ताम्रपर्णी तमिलनाडु की एक नदी है जिसका नाम ताम्रपर्णी है। कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। गंडक भी वहां से निकलती है, कोसी भी निकलती है, घाघरा भी निकलती है, इसलिए सभी नदियां हैं जो नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। और व्याख्या देखते हैं, गंडक, कोसी, घाघरा नदियां नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी, सतलज नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और गंगा, गोदावरी, कृष्णा जो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। कौन सी नदी तमिलनाडु का गौरव कहलाती है? आपका ऑप्शन ए, कावेरी नदी है जो तमिलनाडु का गौरव कहलाती है। कावेरी नदी तमिलनाडु के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसलिए कावेरी नदी को तमिलनाडु का गौरव कहा जाता है। कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित है? तो आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, आपको यह भी याद रखना है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।